हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारे फुली डेडिकेटेड होगा उन सभी कैंडिडेट के लिए जो जेटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज 2 में आप खोटा लिए होंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और ये वीडियो जो है लेवल 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बुक से पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को देखते हैं, अंत तक आप लोग बने रहें और देखें कि आप लोग का जो है पूरा डाउट जो है इस चैप्टर से पूरा क्लियर होगा। दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो चैप्टर है, हमारा आज का जो बुक है खोटा का, बहुत ही अच्छा बुक है। वो है हमारा फरीच डहर। ठीक है, फरीच डहर बुक है एक, जिसके राइटर हमारे हैं पंचम महतो जी। ठीक है, तो फरीच डहर में जो है पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा, एक बोल सकते हैं कि कहानी का संग्रह है। तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि फरीच डहर में टोटल जो है 11 कहानी है, जो कि पहले संस्करण में आया था, लेकिन जब नया संस्करण आया तो उसमें 13 कहानी हो गया। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग लेखक के संक्षिप्त परिचय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जन्म स्थान, यानी कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो जन्म स्थान इनका माराफारी है, जो कि पड़ता है बोकारो में। ठीक है, इनका जन्म जो है वह बसंत पंचमी के समय में हुआ है, 28/1/1500। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे 1949 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। 1949 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ? तो माराफारी बोकारो में। इनकी माँ का नाम है झूला देवी है और बाप का नाम गजाधर महतो है। ठीक है, दुयो सिराय गेल, मतलब इनके माँ और पिता दोनों का जो है देहांत हो चुका है। तो दोस्तों, जो माता पिता का नाम है अक्सर एग्जाम में बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। तो इसीलिए जो है इसको आप लोग याद कर लेंगे कि माँ का नाम झूला देवी, बाप का नाम गजाधर महतो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनका जो दादाजी का नाम था बाबा, यानी कि बाबा दादा का नाम जगू महतो जो है वो भी मर गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए आगे है साहित्य लेखन, यानी कि इनका राइटिंग करियर के बारे में देखेंगे। तो इन्होंने गद्य पद्य के भिन्न भिन्न विधाएं हिंदी और खोटा में लेखन, यानी कि इनके द्वारा जो है कहानियाँ भी लिखी गई हैं और कविताएँ भी बहुत सारी लिखी गई हैं, जो कि खोरठा और हिंदी दोनों में है। इनका जो है प्रमुख रचनाएँ जो हैं, खोरठा पत्रिका, लुआठी, तितकी और सहिया इंजोर में खोरठा रचना छपल, फरीच डहर पहिल किताब लागे। यानी कहने का मतलब है कि समय समय पर खोरठा भाषा में जो है बहुत सारे बोल सकते हैं कि राइटर के द्वारा जो है बहुत सारी पत्रिकाएँ निकाली जाती थी, जिसमें से हमारा लुआठी, तितकी, सहिया और इंजोर है। ठीक है, हालाँकि जो पत्र पत्रिकाएँ हैं खोरठा में वो बहुत सारी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो खोरठा के पत्र पत्रिकाओं को हम लोग नेक्स्ट क्लास की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले लुआठी, तितकी, सहिया और इंजोर, ये सारी जो पत्रिकाएँ हैं। तो लुआठी सबसे पहले हमारा जो है 1999 में आया। ठीक है, जो कि गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा मतलब इसका संपादन किया गया। फिर हमारा है तितकी, जो कि तितकी जो है बहुत बार प्रकाशन हुआ, धनबाद से, रामगढ़ से, बोकारो से। ठीक है, यानी कि बहुत बार इनका प्रकाशन हुआ। हम लोग इसको डिटेल वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर है हमारा सहिया। सहिया जो है 2000 में आया अनिल गोस्वामी के द्वारा। इंजोर जो है देवघर में इसका संपादन होता था, जो कि धनंजय प्रसाद के द्वारा किया जाता था। तो इन सभी पत्र पत्रिकाओं में जो है पंचम महतो जी का जो फरीच डहर जो किताब है, ये सबसे प्रथम बार जो है पहली किताब इन सभी पत्रिकाओं में छापा गया, जो कि हमारा फरीच डहर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पंचम महतो जी लुआठिक संरक्षण मंडले सदस्य और बालाडी खोरठा कमेटी कोषाध्यक्ष लागत। तो देखिए पंचम महतो जी जो थे वो लुआठी पत्रिका, जो अभी हम लोगों ने देखा कि बालाडी में इनका, बालाडी बोकारो में इसका प्रकाशन हुआ करता था, संपादन हुआ करता था गिरधारी गोस्वामी के द्वारा। तो उनका जो संरक्षण मंडल के सदस्य कौन थे? पंचम महतो जी थे। ठीक है, बालाजी खोरठा कमेटी के कोषाध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, इन्होंने बोकारो खोरठा स्टील प्लांट से सेवानिवृत्त प्राप्त किया, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट में ये काम करते थे, जो जिससे ये रिटायर भी हो गए। ठीक है, चलिए अगला है हमारा किताब का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले बुक के बारे में हम लोग देखेंगे। अब राइटर के बारे में हम लोगों ने देखा। चलिए बुक है हमारा
पुस्तक का नाम जो है फरीश डहर है। पुस्तक प्रकार है कहानियों का संग्रह। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें कहानी गोच भी गोच मतलब क्या हो जाता है, संग्रह को गोच कहा जाता है, ठीक है। कुल कहानियाँ इसमें 11 है, जिसमें पहली कहानी जो है हेराइल हाँसी है, ठीक है। हेराइल हाँसी मतलब खोई हुई खुशी, ठीक है, खोई हुई खुशी इसका मतलब होता है। अंतिम कहानी इसका जो है वो भूत है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो सेकंड प्रकाशन हुआ, ये प्रथम प्रकाशन में इसका 11 बुक था, लेकिन जब इसका सेकंड पब्लिकेशन हुआ उसमें इसका जो है 13 बुक, 2 बुक और बढ़ गया, जिसमें अंतिम कहानी इसका है दुखा है, ठीक है। कौन सा? दुखा। चलिए हम लोग आगे इसको देखेंगे। पुस्तक के लेखक कौन है? पंचम महतो जी हैं, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से किया गया? प्रथम प्रकाशन बालाडी खोट्ठा कमेटी, जो कि फर्स्ट टाइम जो प्रकाशन हुआ कब हुआ? तो 2001 में हुआ, ठीक है। 2001 में प्रथम प्रकाशन जो है बालाडी खोट्ठा कमेटी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड प्रकाशन। तो सेकंड प्रकाशन जो है इसका पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से किया गया, ठीक है। कब किया गया? तो 2021 में किया गया। इसका नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इसमें। चलिए, खोठा खांठी संग्रह कहानी संग्रह के पहल पुस्तक है, यानी कि खोठा खांटी कहानी संग्रह के पहल पुस्तक कौन है? तो हमारा फरीश डहर पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया वही है। चलिए, इसका प्रकाशन देखिए, प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ? तो पहल प्रकाशन इसका 2001 में हुआ, दूसरा प्रकाशन 2021 में हुआ। कहाँ से हुआ? तो बालाडी बोकारो से किया गया पहला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से किया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पुस्तक के बारे में कि पुस्तक की भूमिका जो है किसने लिखा? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी ने लिखा, ठीक है। पुस्तक की भूमिका शिवनाथ प्रामाणिक जी ने लिखा। और आपन बात, पुस्तक में आपन बात कौन लिखे हैं? तो पंचम महतो जी खुद लिखे हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फरीश डहर की कहानियों का आँख खोलवा कहानी कहा है, किसने कहा है? तो प्रहलाद चंद्र दास ने कहा है। यानी कि फरीश डहर जो कहानी संग्रह है, बुक है, उसको जो है बहुत सारे राइटर ने उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट किया है, अप्रिशिएट किया है। तो आँख खोलवा कहानी किन्होंने कहा है? तो प्रहलाद चंद्र दास ने कहा है। फरीश डहर के संदर्भ में कृष्ण चंद्र दास आला ने कहा है, फरीश डहर की 11 कहानियाँ किसी नरक को भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों हमारा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फरीश डहर की कहानियों को आँख खोलवा कहानी किसने कहा है? तो प्रहलाद चंद्र दास ने कहा है। एक चीज़ और, मतलब किसने कहा है कि फरीश डहर की 11 कहानी जो है नरक को भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखता है? तो कृष्ण चंद्र दास आला ने कहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा कि जो 2001 में पब्लिश हुआ ये बुक, 2001 में उसमें 11 बुक था, लेकिन जब 2021 में इसका पुनः प्रकाशन दिल्ली से किया गया उसमें 13 बुक था, यानी कि 2 बुक एक्स्ट्रा। तो 2 बुक नहीं, 2 कहानी एक्स्ट्रा था। तो 2 कहानी हमारा कौन सा एक्स्ट्रा था? चलिए हम लोग पूरे 13 कहानी को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा कहानी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पत्र पत्रिका को देखेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग की सभी 13 कहानियों का जो है मतलब संक्षिप्त इनका परिचय भी देखेंगे। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को सिर्फ इसका प्रकाशन और कौन कौन सी कहानी है, इसमें कितना है, कब प्रकाशन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा जो है बहुत डीपली से सारे क्वेश्चन मतलब सारे कहानियों को पढ़ने की ज़रूरत उतना नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों को मेन कैरेक्टर को आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें 13 कहानी कौन कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा है हेराइल हाँसी, दूसरा है उदासी, तीसरा है बेड़ाइल छुआ, ठीक है। बेड़ाइल छुआ मतलब बदमाश बच्चा। चलिए, नेक्स्ट है 4 नंबर कर्मा। 5 है दीदी जी। देखिए, दीदी जी से हमारा नेक्स्ट पिछले साल क्वेश्चन आया था, यानी कि PYQ में हमारा 2016 में जो पूछा गया क्वेश्चन, उसमें दीदी जी था कि क्वेश्चन था कि जो पंचम महतो का जो बुक है फरीश डहर, उसमें दीदी जी जो है किस कहानी की पात्र है? तो दीदी जी की पात्र है, ठीक है। फिर 6 है हमारा रकतबारी, 7वां है डाइन और 8वां है चटिया, ठीक है। 9 नंबर है मानान, 10 है मनेक बेथा, 11 है भूत। देखिए, 11 था 2001 में हुआ था, तो 11 ही हुआ था, जिसमें लास्ट हमारा कहानी क्या था? भूत था। लेकिन 2021 प्रकाशन हुआ उस समय 2 हमारा कहानी बढ़ गया, जिसमें 12 है पुनिया और तीसरा है दुखा। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 2021 का जो संस्करण आया उसमें कौन कौन सा कहानी बढ़ा है? तो पुनिया और दुखा जो है इसमें एक्स्ट्रा कहानी के रूप में यहाँ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। ये हमारा जो है फरीश डहर से मतलब उसके
संक्षिप्त परिचय राइटर के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल्स को हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार जो है इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हम लोग जो है क्या क्या पढ़े हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो फरीश डहर है उनके राइटर कौन है, तो पंचम महतो, जिनका जन्म स्थान मारापारी बोकारो है, ठीक है, बोकारो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म जो है 1949 में हुआ है, बसंत पंचमी के दिन। इनकी माँ का नाम झूला देवी, पिता का नाम गजाधर महतो, दोनों जो है मर गए हैं। बाबा का नाम जगू महतो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था हमारा कि इनका जो गैद पैद संग्रह भिन्नु भिन्नु विधाएं में लिखा गया, बहुत सारे अलग अलग भाषा में, हिंदी खोटा में लिखा गया है, जिसमें लुवाठी, तितकी, सहिया, इंजोर में इनका बुक जो है पहली बार छपा गया। चलिए नेक्स्ट है पंचम महतो जी जो हैं लुवाठी के संरक्षक भी रह, लुवाठी पत्रिका के संरक्षण भी रह चुके हैं और बालाडी खोटा कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये जो है ये बोकारो स्टील प्लांट में काम किया करते थे, जो रिटायर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा किताब का परिचय के बारे में। पुस्तक का नाम जो है फरीश डहर है। पुस्तक का प्रकार जो है कहानियों का संग्रह है, जो कहानी का गोच है। कुल कहानी 11 है। पहली कहानी हमारा हेराइल हाँसी है और अंतिम कहानी जो है वो पुराने अगर देखें संस्करण के अकॉर्डिंग तो भूत है, और नहीं तो नया अगर देखेंगे तो दुखा है। आपका एग्जाम में दोनों में कोई एक आएगा, भूत आएगा तो भूत मारिएगा, और अगर दुखा आएगा तो दुखा आप वहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पुस्तक के लेखक पंचम महतो, बालाडी खोरठा कमेटी जो इनका प्रकाशन है फर्स्ट टाइम का, सेकेंड पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली। खोरठा खाटी खोरसा में कहानी संग्रह में पहली पुस्तक इसको प्रकाशन किया गया। 2001 में इसका पहला प्रकाशन किया गया, 2021 में इसका दूसरा प्रकाशन किया गया। पुस्तक की भूमिका जो है शिवनाथ प्रामाणिक जी ने लिखा है, आपन बात पंचम महतो जी ने लिखा है। फरीश डहर की कहानियों को आंख खोलवा कहानी किन्होंने कहा है, तो प्रहलाद चंद्र दास ने। और किसने कहा है कि जो इनकी 11 कहानी है नरक को भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखता है, तो कृष्ण चंद्र दास आला ने ये सारी बातें कही हैं। इनके 11 कहानी कौन कौन सा है, तो हेराइल हाँसी, उदासी, बोड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डाइन, चटिया, मानान, बथेक बेथा, मनेक बेथा, भूत, पुनिया और दुखा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।